कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मधुबनी जिला के सबसे हॉट सीट झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का। आपको झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का ताजा हाल भी बताएंगे। पहले एक नजर डालते हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के अब तक के इतिहास पर। 1952 में पहली बार झंझारपुर विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के कपिलेश्वर पहले विधायक बने। 1957 में कांग्रेस के ही देवचंद्र झा यहां से चुनाव जीते। 1962 और 1967 में लगातार 2 बार कांग्रेस से हरिश्चंद्र मिश्रा यहां से विधायक चुने गए। 1969 में पहली बार यहां से गैर कांग्रेसी विधायक बने। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रामफल चौधरी विधायक चुने गए। फिर से 1972 में यह सीट कांग्रेस के पाले में चला गया। 1972 से लेकर 1990 तक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र यहां से कांग्रेस से चुनाव जीतते रहे और इस दौरान वे 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री भी बने। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद यहां से कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाई। 1995 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर राम मोतार चुनाव जीतकर विधायक बने। तभी से यह सीट कांग्रेस से काफी दूर होता चला गया। फिर 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर जगदीश नारायण चौधरी चुनाव जीते, जिसके बाद 2005 में फरवरी माह में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा ने चुनाव जीतकर अपने पिता के विरासत को संभाला। लेकिन इस बार वे अपने पिता की विरासत वाली पार्टी कांग्रेस के जगह पर जदयू के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे। 2005 में ही दूसरा विधानसभा का चुनाव हुआ। एक बार फिर से नीतीश मिश्रा ने जदयू से चुनाव जीतकर अपनी धाक जमाया। 2010 के विधानसभा चुनाव में फिर से जदयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में समीकरण नीतीश मिश्रा के पक्ष में नहीं बन पाया। जदयू से बगावत कर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ मिलकर हम पार्टी का गठन किया, मगर वे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जहां उसे राजद के प्रत्याशी गुलाब यादव के हाथों महज 834 मतों से चुनाव हारना पड़ गया। राजद के गुलाब यादव यहां के निवर्तमान विधायक हैं। अब आपको हम झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल बताते हैं। आज सुबह हमने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों का जायजा लिया। चौक चौराहों पर खड़े कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात की। हमने आज के अपने जनमत 2020 कार्यक्रम के बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं से उनकी राय लेना चाहा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूबे को 3 बार मुख्यमंत्री देने वाला, बिहार का वीआईपी कहे जाने वाला और मधुबनी जिला का सबसे हॉट सीट झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक कोई चुनावी माहौल नहीं बन पाया है। अमूमन सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है। सूबे के 2 अहम राजनीतिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है, जिसका असर यहां के विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर स्पष्ट देखा जा रहा है। पहले हम आपको एनडीए कार्यकर्ताओं का हाल बताएंगे, फिर आगे महागठबंधन पर भी चर्चा करेंगे। एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल जदयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच अब तक फंसा हुआ है, जिस पर पटना और दिल्ली में पार्टी आला कमान की बैठक चल रही है। बैठक में माथापच्ची कर रहे हैं, जबकि एनडीए के अन्य घटक दलों का यहाँ कोई आधार ही नहीं है। यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की खामोशी पहले तो केवल सीट शेयरिंग को लेकर थी, जो अब उम्मीदवारी पर भी आ गई है। एनडीए के दोनों बड़े घटक दल बीजेपी और जदयू अंत तक अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी से भले ही नीतीश मिश्रा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी बीजेपी में नए नेता बनाम पुराने कार्यकर्ता का पेच फंस ही गया है। बीजेपी के नए कार्यकर्ता जहां नीतीश मिश्रा को टिकट मिलने की वकालत करते हैं, तो वहीं बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता किसी पुराने बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहते हैं। अब दूसरे घटक दल जदयू की बात करें तो जदयू झंझारपुर को अपनी परंपरागत सीट मानकर किसी जदयू उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग करते आ रहे हैं। हालांकि
जदयू में टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। हम नाम गिनाना चाहें तो काफी समय लग जाएगा। आज भी जदयू से टिकट की आस लगाए दर्जनों उम्मीदवार पटना में डेरा जमाए बैठे हैं। इसी उदयपुर में एनडीए के ही कार्यकर्ता खामोश बैठे हैं। कभी सोशल साइट्स पर बीजेपी की तरफ से सीट मिलने का दावा करते ही जदयू की तरफ से त्वरित प्रतिक्रिया आ जाती है, तो कभी जदयू की तरफ से सीट कंफर्म होने पर संबंधित पोस्ट आते ही बीजेपी कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देता है। कुल मिलाकर सोशल साइट्स पर यहाँ एनडीए के दोनों अलग अलग दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए हैं, जिससे क्षेत्र में खामोशी और बढ़ गई है। थोड़ा बहुत चुनावी चर्चा कर बिना किसी दल के विधानसभा चुनाव में अपने दावेदारी पेश करने वाले लोग ही माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे हम आपको महागठबंधन के बारे में भी इसी तरह का ताजा अपडेट देंगे। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।